बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वो बुक के न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री के रिमेनिंग न्यूमेरिकल थे। इससे पिछली जो वीडियो थी वो 1, 2 और 3 न्यूमेरिकल की थी। इस वीडियो में 4, 5 और 6 तीनों न्यूमेरिकल को कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह। इजी सॉल्यूशन है और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि ये सवाल में से आ सकते हैं। वैल्यूज चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न यही होगा। सही, तीनों सवाल बहुत आसान है, पिछले सवाल जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में आपको दे रहा क्या है सवाल में, 1.6 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम। तो ये ग्राम में दे रहा है, इसका मतलब मास गिवन है। देखो यूनिट से आपने पहचाना कि आपको दिया हुआ क्या है। सही है, तो मास गिवन है m 1.6 ग्राम। आगे दे रहा है वॉल्यूम, दे रहा है 1.12 dm3। एच टी पी पे दे रहा है वॉल्यूम और आगे दे रहा है मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, मोलर मास कैपिटल एम। सही है, तो अब वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। अगर इसमें मोल्स को अगर आप ओपन करें इस फॉर्मूले को तो ये होता है मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4। वैल्यूज पुट करते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू 1.12, मास की वैल्यू 1.6, मोलर मास आपने रिक्वायर्ड है m 22.4, मल्टीप्लाई की साइन फिर 22.4। सही, आपने निकालना इसमें क्या है, मोलर मास। आप मोलर मास को ऊपर ले जाओगे और 1.12 को इसकी जगह पे ले आओगे। सही, तो ये हो जाएगा m यहाँ आ गया 1.6 के साथ है मल्टीप्लाई 22.4 डिवाइड आप 1.6 के नीचे लिखते हो या पूरे के नीचे, दोनों का मतलब सेम रहेगा। अब आपने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई देन डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा 32। सही है, मोलर मास का यूनिट ग्राम, और पीछे मैं लिखना भूल गया था, ग्राम अपॉन मोल लिखेंगे, हर जगह आप ग्राम अपॉन मोल लिखते जाना। सही है, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, इतना ही था जो आपका सॉल्व हो गया। सही है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन 5 दे रहा है सिल्वर सल्फेट Ag2S is the antimicrobial agent in an experiment 24.8 ग्राम ऑफ Ag2S। एक तो आपको ये वैल्यू दी, डेटा कंप्लीट करना चाहे साथ साथ तो कंप्लीट करते जाते हैं कि मास किसका गिवन है, मास ऑफ Ag2S 24.8 ग्राम्स is reacted with excess of hydrochloric acid is given in the following reaction। केमिकल इक्वेशन आ गई। आगे हमें कैलकुलेट में पार्ट बोल रहा है मास ऑफ AgCl2, मतलब AgCl, यहाँ पर 3 आना था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। सही, मिसप्रिंट टाइपिंग एरर में आ रहा है। AgCl3 फॉर्म निकालना है। वॉल्यूम ऑफ H2S HTP, जब HTP पर होता है तब ही ये वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होता है जो मैंने यहाँ पर किया था। सही है, अगर एचटीपी नहीं होता तो एक फॉर्मूला पीवीएनआरटी जो आगे चैप्टर्स में पढ़ने हैं उसमें से आएगा। सही है, और आगे आपको देखो मॉलिक्यूलर मास, जो मोलर मास निकलने वो आपको दे दिए ना इस सवाल में। तो कोई ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं वो आपको अलग से लिख के दे रहा होता है, नहीं तो लास्ट में सवाल में एग्जाम में तो लिख के ही देगा। हमें सवाल में एक वैल्यू दे रहा है, मास पूछ रहा है AgCl3, AgCl3 का, और वॉल्यूम पूछ रहा है किसका, H2S का। तो सवाल का जो पैटर्न चलेगा वो हमारा ये चलेगा, हमें Ag2S का मास दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसी मास की मदद से AgCl3 का मास निकालेंगे। फिर हम एक और चीज़ करेंगे, H2S इसका भी मास निकालेंगे, देन H2S का वॉल्यूम निकालेंगे। तो सवाल में हमने ये 3 स्टेप से करके सॉल्व करना है। पहले हम ये निकालेंगे, फिर ये, और फिर जाके हमें वॉल्यूम ये चीज़ मिलेगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर ये और ये बनेगा। तो ये सवाल का सिनेरियो आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेप मैं कर रहा हूँ। अगर ये पता होगा ना, फिर मैं क्या समझा रहा हूँ, मैंने क्या किया, आपको ये याद भी रहेगा। जब आप करने बैठोगे तो आपको भी पता होगा ये स्टेप है। अक्सर बच्चों से मुश्किल यहाँ पर फर्स्ट ईयर में यही होती है कि उनको सवाल समझ नहीं, और सवाल क्यों नहीं समझ आ रहा होता, भाई बहुत सारे स्टेप हो रहे होते हैं, कब कौन सा स्टेप होता है ये रिमाइंड नहीं रखते। ये रिमाइंड रखो, फिर देखो आपके लिए केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बेहद आसान होंगे। आप बोलोगे पेपर में सिर्फ न्यूमेरिकल ही आए, इतने आसान है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल। बस थोड़े से लॉजिक और थोड़े स्टेप का पता होना चाहिए कि भाई कब कहाँ क्या क्या करना है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सवाल में हमारे पास क्या दे रहा है,
मास निकालना है, तरीका जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन आप मेंशन करोगे। केमिकल इक्वेशन आपको दी है Ag2S प्लस 2HCl। केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है AgCl3 और H2S, सही है। और हमारे पास क्या है, इसके साथ 2 भी लिखा हुआ है। अब हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। सबसे पहले तो देखो Ag2S का हमें मास दिया, हम इसका मोलर मास निकालेंगे। HCl का जिक्र नहीं है, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकालना है, इसलिए इसको भी निकालेंगे, सही है। तो Ag का आपको दिया हुआ है 108, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 2, सल्फर का होता है 32। यहाँ पर 2 लिखेंगे, Ag का 108 से क्लोरीन का 35.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 106.5। फिर H2S हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 और सल्फर का 32। ये ब्रैकेट की तो नीड ही नहीं है। ब्रैकेट की नीड कब है, जब कोई बाहर नंबर हो। जब ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट की नीड, तो फजूल के ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 248। जब इस पूरे को कैलकुलेटर में आप सॉल्व करें, तो मेरे पास कैलकुलेटर में हुआ है, तो कैलकुलेटर मैंने किया था 287 आया था, और 32 प्लस 4 234 ये आ गया। अब हेडिंग करेंगे, हमारे पास क्या क्या चाहिए। हमें Ag2S का दिया हुआ है, और इसकी मदद से निकालेंगे AgCl3 का एक। दूसरा आप निकालोगे Ag2S, और इसी की मदद से H2S का निकालोगे, सही। Ag2S का आपने मोलर मास निकाला 248, AgCl3 का आपके पास है 287। और सवाल में ऊपर डेटा में देखेंगे कि हमें Ag2S का दिया है 24.8, और इसका हमें रिक्वायर्ड है x। यहाँ पर आ जाते हैं Ag2S का, फिर देखते हैं मास कितना। भाई Ag2S के नीचे बिल्कुल तरीके से काम करोगे तो आपको उन्हीं वैल्यूज़ के नीचे या सामने नजर आएंगे आंसर्स। इसका हमें क्या दिया हुआ है, H2S का लिखना है, इसलिए H2S के नीचे से लेंगे। Ag2S इसका हमारे पास क्या है 248 24.8, और इसका रिक्वायर्ड है, ये बना लिया हमने। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को मल्टीप्लाई करेंगे 248 से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 287 से। x की वैल्यू निकालनी है 24.8 मल्टीप्लाई बाय 287 डिवाइडेड बाय 248। आपने इनको सॉल्व करना है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 28.7, सही है। आपने मास निकाला है, इसलिए यूनिट लिखोगे GM। यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 248x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24.8 मल्टीप्लाई बाय 24। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 24.8 मल्टीप्लाई बाय 24, ओ सॉरी यहाँ 24 नहीं 34 है, सही है। मैंने यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ 34, यहाँ पर भी मेरे पास 34 आएगा डिवाइडेड बाय 248। इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास x का आंसर आ रहा है 3.4, मास का यूनिट GM, सही है। दो तरफ से वैल्यू आ गई। ये मास AgCl था, तो यहाँ पे आप लिखोगे मास ऑफ AgCl3 28.7 ग्राम। ये आपके पास मास आया था H2S का, तो यहाँ लिखोगे मास ऑफ H2S 3.4 ग्राम। आपको सवाल में मास पूछा था AgCl3 का, जो आपने निकाल लिया। आपको H2S का मास नहीं पूछा, वॉल्यूम पूछा है। तो फर्दर एक स्टेप आगे करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4। वॉल्यूम मास आपने कैलकुलेट किया 3.4, H2S का मोलर मास आपके पास है 34, सही है। नहीं है तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 2.24। वॉल्यूम का यूनिट होता है DM क्यूब। तो आपके पास सवाल में एक आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया। तो दो चीज़ें पूछी थी, ये दो आपके आंसर है। क्लियर, रिजल्ट बना के लिखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है।
क्योंकि एग्जामिनर के लिए यहाँ वहाँ देखने से बेहतर है वो रिजल्ट पे आंसर फोकस कर ले। अगर उसको रिजल्ट में आंसर सही मिलता है तो वो आपके सॉल्यूशन को सिर्फ अपनी एक नज़र से देख लेता है, क्योंकि एग्जामिनर का तजुर्बा होता है। एग्जामिनर को एक नज़र में समझ आ जाता है कि स्टूडेंट ने सही किया है, गलत किया है, कहाँ सही है और कहाँ गलत है। तो जब आंसर पे इसकी नज़र पड़ती है तो वो सिर्फ एक झलक से गुजर जाता है, तो माइनर मिस्टेक जहां आपके मार्क्स कट सकते थे उसके चेक करने पे वो बच जाते हैं आपके। सही है, ये आपके आंसर है। क्लियर है? जितना आप अच्छे से करोगे आपको अभी भी फायदा ये होगा कि आप जब पेपर से पहले रिवाइज करने बैठोगे आपको अपने रजिस्टर में समझ आ रहा होगा। अगर आप काम तरीके से नहीं करोगे आपको अपने रजिस्टर में या कॉपी में लिखा हुआ काम समझ नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो मैंने कराया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुक के क्वेश्चन नंबर 6 पे। सवाल एग्जाम में कभी भी इतना बड़ा या इस तरह से नहीं देता, ये बात याद रखना। एग्जाम में इनमें से कोई भी पार्ट 1, 2 या 3 आ सकते हैं, सारे नहीं आएंगे, ये बात याद रखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन पे आते हैं जल्दी से। सही, डेटा एक सवाल के अंदर ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट दिए, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 6 सवाल कर दिए। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जैसे हमें सवाल दिए हम वैसे वैसे डायरेक्ट बारी बारी सॉल्व करते जाते हैं। पहले इससे पार्ट शुरू करता हूँ नंबर 1 से। सही, सारा एक साथ डेटा नहीं बनाऊंगा मैं, एक एक करके पार्ट सॉल्व करता जाऊंगा और आगे सॉल्व करता जाऊंगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं n से। सही है, मास गिवन है m। जब छोटे से सवाल हैं एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको। सही है, जितनी नेसेसरी है एग्जाम में अगर आता है सेक्शन बी में आप इतना करोगे, एमसीक्यूज में आता है तो भी आपको पता है कि किस तरह करना है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आपका कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16 टू 32, तो ये आपने डायरेक्ट लिखना है। सही है, 64। आपने फॉर्मूला लिखा, मोल्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास के लिए यूनिट मैंने पीछे मेंशन लिख क्या रहा था उसको देख लेना, पिछले सवाल में मोल नीचे नहीं लिखा था, अब लिख दिया। आपको मोल निकालने हैं, मास दिया है 6.4 डिवाइडेड बाय 64। इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। सही है, नहीं 10 नहीं आएगा, 0.1 आएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 0.1। मोल का यूनिट क्या होता है? मोल। आंसर सही है। तो सॉल्यूशन के सवाल इतने बड़े नहीं है कि हम उसको लंबा चौड़ा खींचें। आगे सवाल में दे रहा है, पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं भाई। पार्ट नंबर 2 के लिए हमें क्या बोल रहा है? सवाल में दे रहा है मास इन ग्राम, हमें मास निकालना है। 4.5 मोल ऑफ इथाइन। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है? मोल्स गिवन है, एन से लिखते हैं मोल्स को 4.5 मोल। MOLES पूरी स्पेलिंग लिखो यूनिट में या MOL लिखो, बात एक ही है। इथाइलिन दे रहा है, इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में। देखो आप कैलकुलेटर उठाओ, कार्बन का 12 होता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। ये पार्ट आप पूरा इस तरह कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। सही है, तो 12 2 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा। कैलकुलेटर आपको आंसर क्या दे देगा? डायरेक्ट 26। इसका यूनिट ग्राम स्लैश मोल। सही है, मोलर मास आ गया। आपको निकालना क्या है? मास निकालना है, स्मॉल m। सही है, आप डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहो डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ये लिखो। और अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखते हो तो मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये डिवाइड से वहां जाके मल्टीप्लाई में वैल्यू आ गई। सही, मास मोल दिए हैं 4.5, मोलर मास है 26। इन दोनों को आपने क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेटर में आप करोगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 26, 117। आपने लिख दिया 1117। मास का यूनिट ग्राम। सेकेंड पार्ट का भी आपके पास सॉल्यूशन हो गया, आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं भाई। सवाल में आपको दे रहा है वॉल्यूम निकालना है और सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। कोई फर्क नहीं है, हम वॉल्यूम निकालेंगे आखिर में सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। दे रहा क्या? 38.4 ग्राम ऑफ O2 एट HTP। जल्दी से सॉल्यूशन को देखते हैं भाई क्या है कि वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ SO2 तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 क्वेश्चन मार्क। सेंटीमीटर में निकालना है, आगे लिख देंगे इन cm क्यूब। सही है, आगे हमें दे रहा है O2, इसका मतलब मोलर मास आएगा 32। ऑक्सीजन का यूनिट क्या होता है? ग्राम स्लैश मोल। और क्या दिया हुआ? 38.4, मतलब मास गिवन है कितना? 38.4 ग्राम। सही है, डेटा बन गया। फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम का, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4। ये फॉर्मूला आपके पास, वैल्यूज पता है आपको, वे रख देते हैं।
मास की वैल्यू कितनी है आपके पास, सवाल में दी गई 38.4 दी हुई है। मोलर मास है 32, मल्टीप्लाई बाय 22.4। इस पूरे को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 38.4 डिवाइडेड बाय 32, पहले मैंने डिवाइड किया देन मल्टीप्लाई किया 22.4 से, सही है। 26.8, आपकी मर्जी, आप पहले मल्टीप्लाई करके करो या डिवाइड करके करो, सही है। तो आपके पास आया था 26.88। अब ये जो आंसर आप निकालते हो इस फॉर्मूले से, आपके पास dm क्यूब में आता है। आपको सवाल में बोला है कि सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, तो dm क्यूब को अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, आपने सिंपल वैल्यू को 1000 से आखिर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इस वॉल्यूम की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 26880, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया, आखिर में आगे सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई किया डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर। आगे आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 के लिए आपको दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 126 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 126 ग्राम वाटर। वाटर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, H2O होता है, सही है। और H2O का मॉलिक्यूलर मास आता है 18। सवाल में मास गिवन है m इज इक्वल टू 126 ग्राम। मोलर मास वाटर का हमारा आता है 18, सही है। ये आप सॉल्व करोगे ग्राम स्लैश मोल। आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, जिसमें हमारा मास और मॉलिक्यूलर मास आता है, तो वो होता है m डिवाइडेड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट Na, सही है। मास की वैल्यू आपके पास कितनी है 126, मोलर मास आपका है 18, एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू 6.02, 10 पावर 23, सही है। कैलकुलेटर में आपने क्या करना है 126 को मल्टीप्लाई करना है। आपके पास है 126 मल्टीप्लाई बाय 6.02, सही है। मैंने बताया पावर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 18। आंसर क्या आ गया 42.14। तो आपने लिख दिया 42.14 सॉल्यूशन है, और 10 की पावर 23। बुक में आपका आंसर ये है कि जो वैल्यू दी हुई है वो पावर कम या ज़्यादा दी है। जब पावर कम या ज़्यादा करते हैं तो पॉइंट को चेंज करते हैं पोजीशन से। तो अगर आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ देते हो तो ये बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा, कोई गलती नहीं है, सही है। पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। पार्ट नंबर 5 सवाल का अगर आप देखो तो आपको दे रहा है मास इन ग्राम्स गिवन। मास इन ग्राम पूछ रहा है सवाल में, आपको पूछ रहा क्या है, मास इन ग्राम चाहिए। 4.8 एक्सपोनेंट 24 एटम्स गिवन है ऑफ सोडियम। तो ये तीन चीजें आपके पास सवाल में है। डेटा देखो आपका क्या बन जाएगा कि आपको एटम्स दिए हुए हैं, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम कितने दिए हुए हैं 4.8 एक्सपोनेंट 24। आगे सोडियम का जिक्र किया है, तो इसका मतलब इसका मोलर मास हम यूज करेंगे कितना 23 ग्राम स्लैश मोल। फिर आगे आ जाते हैं ग्राम मास, मास पूछ रहा है। जिस सवाल में नंबर ऑफ एटम आता है फॉर्मूला वो लगेगा, क्योंकि आपको मेन जो एक चीज दी हुई है सवाल में, हिंट दी हुई है कि किस फॉर्मूले से होगा, वो नंबर ऑफ एटम है। तो नंबर ऑफ एटम का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखवाया था मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। आपको मास निकालना है। सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। क्या करना है, मास निकालना है। ये वाली वैल्यू मास मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम हो जाएगा। आपको मास निकालना है ना, तो ये Na मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो ये आपका फॉर्मूला सेपरेट हो गया मास से। तो अब मास की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू रखेंगे, तो फॉर्मूला सेपरेट कर लो पहले, तो इजी हो जाएगा सॉल्यूशन, सही है। नंबर ऑफ एटम की बात करें तो नंबर ऑफ एटम दिए हुए 4.8 एक्सपोनेंट 24। मास की वैल्यू, मोलर मास आपके पास है 23। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू 6.02 10 पावर 23। चाहो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करो, साइंटिफिक कैलकुलेटर से करोगे
ऊपर की वैल्यू पूरी एज इट इज़ लिखोगे 4.8, फिर आपको बताया मल्टीप्लाई 10 की जगह एक्सपोनेंट की दबाओगे, बटन दबाओगे, फिर 24 लिखोगे, मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। विदाउट कैलकुलेटर करना है तो आपने ये और ये मल्टीप्लाई कर देनी है वैल्यू और फिर 6.02 से डिवाइड। मैं विदाउट साइंटिफिक के सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 23, देखो ये किया, और डिवाइड करूंगा 6.02 से, क्या आया मेरा 18.33। तो जो आंसर आया मैं वो लिखूंगा, क्या आया 18.33। अब 10 की पावर को मैं देखो किस तरह करूंगा, यहाँ 10 की पावर 24 थी, यहाँ 10 की पावर 3 थी। अगर मैं ये 10 की पावर 23 को ऊपर लेके आऊंगा तो ये 24 माइनस 23 हो जाएगा, ये बचेगा 1। तो इसलिए 10 की पावर आपकी यहाँ क्या बच गई, 1। आप आंसर यूं छोड़ दो, लेकिन 10 की पावर 1 आती है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको 10 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं या डेसिमल को एक नंबर आगे ले जाते हैं, बात एक ही है। तो 183.3 ग्राम्स, ये आपका आंसर आ गया। सही है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन में, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 बोल रहा है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन 3 ग्राम ऑफ CaCl। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट आपके एक तरह से क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कहलाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो, फार्मूला यूनिट बोलो, बात एक ही है। तो जैसे सवाल बोल रहा है मैं वही डेटा में भी लिखूंगा। तो आपको दिया हुआ है ग्राम मास में, मास दिया हुआ है 333 ग्राम। आपको दिया हुआ है CaCl2, उसका मतलब मॉलिक्यूलर मास आपका किसका निकलेगा, CaCl2 का। ये आप कैलकुलेटर में निकालोगे, देखो ये रहा, इसका आप कैलकुलेटर में निकालोगे तो ये आएगा 40। क्लोरीन का आप निकालोगे 35.5 होता है, 35.5 प्लस 2 करोगे तो ये 71। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 111 आ जाएगा। सही है, ग्राम स्लैश मोल। आपको सवाल में आगे क्या करना है, फॉर्मूला यूनिट निकालना है, जो लिखना है सवाल में वही लिख दो, फॉर्मूला यूनिट। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है। तो जब आपको वर्डिंग चेंज दी है तो आप न्यूमेरिक फॉर्मूले में भी चेंज करोगे। तो जहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखते हैं वहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। सही, वैल्यूज पुट करता हूँ। मास कितना है 333, मोलर मास कितना है 111, मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। आप कैलकुलेटर में इन दोनों को डिवाइड करोगे देन मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा 18.6, 18.06। सही है। 10 की जो पावर है ना वो एज इट इज आएगी, 10 की पावर 23। बुक में आंसर क्या किया, पॉइंट एक नंबर पीछे किया, आपको बता दिया है कि अब पॉइंट अगर आप एक नंबर पीछे करते हो पावर बढ़ जाती है, पावर 24 है, तो आपके दोनों तरीके से आंसर सेम है। तो ये फॉर्मूला यूनिट आ गया। सही है। तो यहाँ पर आके एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सारे पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए। बुक के जितने न्यूमेरिकल थे, बुक के अंदर जितनी एग्जाम्पल थी वो सॉल्व करा दी, सारे सॉल्यूशन हो गए। फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कोई मुश्किल हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट में बता दे कि कोई मुश्किल हो रही है तो मैं इंशाल्लाह वो मुश्किल आपकी दूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।